नूरैन बतूल खान, वाइस प्रेसिडेंट। ये बताइए वाइस चांसलर की बयान के लिए क्या कहेंगी, किस मांग पे और क्या बयान दिया? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब प्रोडक्ट हैं, तो हमें क्यों हर चीज़ में पीछे रखा जा रहा है? हम क्या उसके हकदार नहीं हैं? हमें भी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाने दिया जाए। अगर यही है कि वहाँ पे स्पेस नहीं है तो वहाँ पे रीडिंग रूम्स अवेलेबल किए जाएँ स्पेशल गर्ल्स के लिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बुक्स सिर्फ वहाँ से बुक्स इशू करवाएं, बाकी हम तो यहाँ पे आके पढ़ लिया करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर एक लड़की जाती है तो 4 लड़के पहुंचेंगे। इस बयान पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं अभी तक तो खुद भी नहीं गई हूँ कभी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, क्योंकि हमें यहाँ से परमिट ही नहीं किया जाता है। आज़ाद लाइब्रेरी का जो इशू आपने वाइस चांसलर के सामने रखा था, क्या था और आपने किस तरह की डिमांड की थी और उनका क्या मानना है? मेरा ये कहना है कि हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, तो हमें भी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाने की इजाज़त देनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर ये है कि वहाँ पे स्पेस नहीं है तो वहाँ से सिर्फ बुक्स इशू करवाएं, तो हम यहाँ पे आके पढ़ाई कर लिया करेंगे। हम बहुत खुशनसीब हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा नाजरीन है, सपोर्टर सर मैं नूरैन बतूल की। सर वैसे तो हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें एएमयू में एडमिशन मिला है, लेकिन सर हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड क्यों नहीं की जाती जो और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जो और सारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं। हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों होती है? क्या हम सारी फैसिलिटीज़ के हकदार नहीं हैं या हम वो डिज़र्व नहीं करते? सबसे पहला, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाना हमें अलाउड ही नहीं है सर। उसका कार्ड तक नहीं बनता हमारे पास कि हम कभी वहाँ जा भी नहीं सकते। हमने आज तक वो देखा ही नहीं कि वो अंदर से है कैसी। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी एएमयू का हिस्सा हैं, हम कोई अलग से नहीं आए हैं, हम वो डिज़र्व करते हैं। और रही बात, ये बोला जाता है कि अगर लड़के, ये बात बोला गया है कि अगर लड़के हम वहाँ जाते हैं, लड़कियों के जाने से लड़के भी वहाँ आएंगे। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर लड़के भी और लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से, ठीक है। इंजॉयमेंट्स और फ़न की बात तो साइड में रही, ठीक है। हम पहला मकसद हमारा यही होता है कि हम यहाँ के पढ़ाई करें, मस्ती, लड़के या लड़की एक दूसरे से बात करते हैं कुछ, वो हम उस मुद्दे पे मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, तो हमें पढ़ाई की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड एटलीस्ट की जाएँ। गुलफिज़ा खान, मैं प्रेसिडेंट हूँ विमेंस कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की। मैडम, कल यहाँ आपका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें आपने जो डिमांड रखी थी वो क्या थी और वाइस चांसलर ने क्या बयान दिया था? मेरी डिमांड्स थी, अटेंडेंस की डिमांड थी कि यहाँ पर सब्जेक्ट 75% अटेंडेंस की, मतलब वीसी सर ने कहा है कि अटेंडेंस पर सब्जेक्ट 75% होनी चाहिए विदाउट मेडिकल एक्सेप्टेंस। मेरी सबसे पहले यही डिमांड थी, क्योंकि सेमेस्टर शुरू होने वाला है लड़कियों का और बहुत सारे जेन्युइन रीजंस की वजह से बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं जो क्लास नहीं कर पाई हैं। तो पर सब्जेक्ट 75 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने ये बोला है कि पर सब्जेक्ट 65% विद मेडिकल एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए, या फिर ओवरऑल। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी को लेके आपने जो उनके सामने ये पेशकश की थी? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के लिए हमने बोला था कि हर साल से मतलब ये डिमांड ज़रूर रखी जाती है कि वो एएमयू का पार्ट है और हम भी एएमयू का पार्ट हैं, तो हमें वहाँ जाने की परमिशन मिल जानी चाहिए और वहाँ के आईडी कार्ड इशू हो जाने चाहिए। लेकिन उस पर वीसी साहब ने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि एक लड़की जाएगी तो 4 लड़के आएंगे। उन्होंने ये बोला था कि वहाँ स्पेस की कमी है, वहाँ रीडिंग रूम्स में स्पेस कम है, जगह नहीं है, लड़कियाँ कैसे बैठेंगी। जिस पर मैंने ये डिमांड रखी थी कि हमें बुक्स इशू करवाने की परमिशन दे देनी चाहिए। रीडिंग रूम्स हमारे अंदर ही अवेलेबल हैं, हम वहाँ बैठकर पढ़ाई कर लेंगे। और रही बात और ज़्यादा स्पेस की, तो वहाँ स्पेस जो है वहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन करवा दिए जाएँ रीडिंग रूम्स के। ये बात हुई थी, बाकी इसे किसी बुरी तरह से मैनिपुलेट ना करें प्लीज़। अट्रैक्ट वाली बात में कितना दम मानती हैं आप? देखिए, अट्रैक्ट वाली बात नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है। क्राउड के लिए ये हो सकता है कि वहाँ देखिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ के बेस पर कहना चाह रहे थे कि वहाँ लड़कों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उनको ही जगह नहीं मिल पाती है, तो लड़कियाँ कैसे करें बैठेंगी वहाँ। Principal has already mentioned how we tried to have reservations for girls in the students' union. And of course,
in the Academic Council, I found a lot of resistance. But inshallah, we will be able to convince the male-dominated society that it is time for women empowerment. The sooner we do it, the better. About the library, Maulana Azad Library. There is problem of space. As correctly brought out by your principal, there is no place even for the boys to sit.